राधे राधे। आज की कथा में हम सुनेंगे बृहस्पतिवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता और ब्राह्मणों और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी, न किसी को एक पैसा दान में देती थी और राजा को भी ऐसे करने से मना करती थी। एक समय की बात है, जब राजा शिकार खेलने वन को गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। रानी से भिक्षा मांगी। रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही नहीं समाप्त होता। इस कार्य के लिए तो मेरी पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि ये सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करो पर तथा निर्धन मनुष्य की कन्याओं का विवाह करवाओ, अनेक यज्ञ आदि धर्म कार्य करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का, आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु वह रानी इन सब बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए, तो इसलिए मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें जैसा बताता तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि हजामत करवाए बनवाए और मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। एक यह कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए और रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसके समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगे, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश देश छोड़ी परदेश भी बराबर होती है। तो ऐसा कहकर राजा परदेश में चला गया। वहां जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाते। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा, वहां से 5 सेर बेसन मांग के ले आ, जिससे कुछ समय गुजर हो जाएगा। पर जिस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो वह उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेसन दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, लौटकर अपने घर आ गई। रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती, क्योंकि मैंने उसे अनेक बार कहा पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई भी साथ नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है।
तब जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का ही दोष है। इस तरह रानी सोच ही रही थी कि उधर उसकी बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, मैं उससे नहीं बोली तो वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच वह कथा को सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर रह रानी अपनी बहन के घर चल दी और आकर अपनी बहन से कहने लगी, बहन, जब तुम्हारी दासी आई तब मैं बृहस्पतिवार की कथा कर रही थी और उस कथा में बोलते नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हारी दासी से नहीं बोली। तो बताओ बहन, तुम्हारी दासी क्यों आई थी? तब रानी बोली, ए बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तो तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेसन लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज का रखा हो। तो इस प्रकार वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई, वहां उसे एक घड़ा बेसन का भरा मिल गया। तब वह रानी और बांदी बहुत खुश हुई। ये दासी कहने लगी, रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता है तो हम रोजी व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो फिर हम भी वो व्रत किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत का नियम क्या है? तब रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए, पीला भोजन करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न धन पुत्र देते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। दासी गुड़साल में जाकर चना गुड़ भी लाई और फिर उन्होंने उसकी दाल से केले की जड़ का विष्णु भगवान का पूजन किया। और भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन कर लेना। तो दासी भोजन पाकर बहुत खुशी हुई और रानी से बोली, आओ रानी जी, भोजन कर लो। रानी बोली, क्यों मजाक उड़ाती है? इस रानी को इस विषय में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने ऐसा कहा, क्योंकि तू ही भोजन कर, तू ही हमारी हंसी में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया और हम 2 थालों में हम दोनों के लिए ही दे गया है, तो इसलिए हम दोनों साथ में ही भोजन करेंगे। तो इस प्रकार सुनकर रानी और दासी दोनों ने बृहस्पति देव को नमस्कार करके भोजन किया और वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को इस प्रकार से व्रत करने लगी और विष्णु भगवान का पूजन भी करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर इसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, पहले तुम इस प्रकार आलस करती थी तो हमारे धन के कमी हो गई थी और धन रखने में भी तुम्हें कष्ट होता था, इसीलिए सब धन नष्ट हो गया था। अब हमें गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो हमें दान पुण्य करना चाहिए। दान में भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ। तो धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग प्राप्त हो, पितर प्रसन्न हो। तब रानी ने इसी प्रकार से कर्म करने आरंभ कर दिए। इधर काफी यश फैलने लग गया रानी का। एक दिन रानी दासी विचार करने लगे कि ना जाने हमारे राजा किस हालत में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। एक दिन भगवान ने रात्रि में राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातः काल उठा, विचार करने लगा, स्त्री जाति पहनने और खाने की ही साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने के लिए तैयार हो गया। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया था, प्रदेश में दुखी रहने लग गया था। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। तो
एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इन सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो, सुनो, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। फिर वह बृहस्पति देव की कौन सी कथा कहूं, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त हो जाएगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार से है। एक प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता की पूजा करती थी। प्रातः काल उठते ही भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, पर स्त्री का कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लग गई। वह बालिका प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन जाप करती थी। बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो मुट्ठी में जोक भर कर ले जाती। पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती और वही जो स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक रही थी, तो उसके माँ ने देख लिया। कहा, मैं बेटी, सोने के जो फटकने के लिए तो सोने का ही सूप होना चाहिए। तब दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी बात स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह जो फैलाती हुई स्कूल को गई। जब लौट कर जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से रास्ते में सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई, उसे जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग था। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उसी समय शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और वह अपने घर जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो वह अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या और कोई कारण है? तो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी तो वह अपने पिता से बोला, हे पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। राजा यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे पुत्र, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। यह सुनकर राजकुमार उस लड़की के घर का पता बतलाया। राजकुमार के बताए के अनुसार मंत्री उस लड़की के घर गए
और ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। अब कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया और ब्राह्मण देवता के घर में भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी हालत को देख अपनी माँ का समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सब हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। फिर कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया और ब्राह्मण फिर अपने कन्या के यहाँ गया, सभी हाल कह सुनाया। तब लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहीं ले आइए, मैं उन्हें भी यह विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। पर ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर बेटी के घर पहुंचे तो पुत्री माँ को समझाने लगी, हे माँ, प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन पाठ किया करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। सबसे पहले प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात उसने अपनी माँ को कोठरी से सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया और सुबह उसमें से निकाल कर तथा स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान और पुत्रवती हो गई और वह बृहस्पति देव की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हो गई तथा वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए और धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक धन प्राप्त हुआ तो राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया और उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार आया तो वह व्रत करना ही भूल गया। इस कारण बृहस्पति महाराज उससे नाराज हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर के यह घोषणा करवा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए और कोई आग भी न जलाए अपने घर। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। फिर सब लोग राजा के यहाँ शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लक्कड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ ले जाकर भोजन कराने लगे। तो जब भोजन कर रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने उस हार की चोरी उस लक्कड़हारे पर लगा दी और उस सिपाही बुलाकर उस लक्कड़हारे को जेल में करवा दिया। जब लक्कड़हारा जेल खाने में गया तो दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म है जिसके कारण मुझे ऐसा दुख प्राप्त हो रहा है। फिर राजा उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव का कथा नहीं कही, इसी कारण तेरे को ये दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने उस पैसे से अपना व्रत और पूजन किया। उसी रात्रि को जब राजा सो रहा था तो बृहस्पति देव ने राजा के सपन में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में हार की चोरी के अपराध में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तेरे राज्य को मैं नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा, रानी का हार खूंटी पर टंगा देख लक्कड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की कृपा अनुसार राजा अपने नगर के निकट चल पड़ा और जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से बाग, तालाब, कुएं, बावड़ी, मंदिर आदि बहुत से धर्मशाला आदि बन गए थे
राजा ने पूछा, ये किसके बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ कि गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर को लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आना। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। तब राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले लाई। तब राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली और पूछा, यह बताओ कि तुमने यह धन कैसे प्राप्त किया है? तब रानी ने कहा, हमने यह धन बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगे, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी चला गया, इसको बृहस्पतिवार की कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम कहकर मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक खेत में किसान हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगा 4 हिया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चला गया। राजा के जाते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। तभी उसकी माँ रोटी लेकर आई और उसने जब ही यह देखा तो उसने अपने बेटे से सवाल पूछा। बेटे ने सभी हाल माँ को सुना दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई, बोली, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, लेकिन तुम अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कहना। तब राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही। जिसके सुनते उसके बेटा ठीक हो गया और बैल खड़े हो गए। और राजा बहन के घर पर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा। वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई ऐसा मनुष्य हो जिसने भोजन नहीं किया हो, तो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश तो ऐसा है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई कार्य करते हैं। तब अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई। उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर पहुंची जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा। कुम्हार तैयार हो गया तो राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लग गई। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई के यहाँ कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। तो भाई राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम भी क्या करोगे? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे नाथ, जब बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर दौड़ी दौड़ी अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ तो नहीं आई, गधा चढ़ के आई।
राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती। तो बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती है सभी को पूर्ण करते हैं। कहते सुनते हुंकारा भरते कहानी को सुनता है। जैसी बृहस्पति देव ने उनकी मनोकामना पूरी करी, सबकी मनोकामना पूरी करे। बृहस्पति देव की कहानी खुद भी सुने, दूसरों को भी सुनाए, और बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मार्गशीर्ष के महीने में ये कहानी जरूर कहनी चाहिए। वीरवार के व्रत भी जरूर करने चाहिए। जय श्री राधे राधे। बोलो बृहस्पति देव की जय। जय श्री राधे राधे।